नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। जन स्वराज के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा उपचुनाव को गंभीरता के साथ लेकर चल रहे हैं। अपने चारों कैंडिडेट को विजय दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच वे बेलागंज विधानसभा सीट, इमामगंज विधानसभा सीट और अन्य सीटों के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इस दौरान एक एक कर बिहार के सियासी दलों की पोल भी खोल रहे हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए और आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अंदर की खबर ये है कि ये उम्मीदवार जन स्वराज की कथित लहर से डरे भी हुए हैं। ऊपर से प्रशांत किशोर बीच बीच में ऐसी सियासी बयानबाजी कर रहे हैं जिसे लेकर लगातार चर्चा शुरू हो जा रहा है। प्रशांत किशोर के तर्कस में अभी काफी तीर है। वे लगातार अपने विरोधियों पर छोड़ रहे हैं। ताजा मामला लालू यादव की पार्टी को लेकर सामने आया है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी की राजनीति की सच्चाई को उजागर किया है। पीके ने मुसलमानों को समझा दिया है कि वे लालू यादव के लिए क्या हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि मुसलमानों के बीच उनकी पकड़ मजबूत होने से राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद के होश उड़ गए हैं और पार्टी के चुनाव चिन्ह लालटेन का तेल अब खत्म हो गया है। पूर्व चुनाव रणनीतिकार किशोर ने यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान की है, जहां इस महीने उपचुनाव होना है। राष्ट्रीय जनता दल राजद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अलावा जन स्वराज ने भी इस सीट पर उम्मीदवार उतारा है। किशोर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपको मुझे उस व्यक्ति को सबक सिखाने का श्रेय देना चाहिए जिससे आप 35 वर्ष तक डरते रहे हैं। आज वह स्पष्ट रूप से सोच नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को लालटेन के तेल के तौर पर इस्तेमाल करने वाले उस व्यक्ति को अब पता चल गया है कि लालटेन का तेल निकल चुका है और बाती सूख रही है। किशोर ने मुसलमानों को अपने पाले में लाने की रणनीति के तहत बेलागंज में समाज कार्यकर्ता मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया है। किशोर ने कहा कि उम्मीदवार जातियों के लोग चालाक नीतीश कुमार को वोट देकर गलती कर रहे हैं, जिन्होंने भूमि सर्वेक्षण के रूप में इतिहास में आपके हितों पर सबसे बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण के लिए आपको उन महिलाओं के हस्ताक्षर लेने की आवश्यकता होती है जिनकी शादी बहुत पहले हो चुकी हो, तो ताकि यह साबित हो सके कि अब अपनी जमीन के वास्तविक मालिक हैं। कुछ वर्षों में इस कदम का उपयोग आपको आपकी जमीन से वंचित करने के लिए किया जा सकता है। बेलागंज के अलावा बिहार का 3 अन्य विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। जन स्वराज सभी 4 सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है। ध्यान रहे कि प्रशांत किशोर लगातार लोगों से अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए मतदान करने की अपील कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने शुरू से अपने सिद्धांत को नहीं बदला है। वे लगातार लोगों से दारू और मुर्गा खाकर वोट नहीं देने, सही उम्मीदवार को चुनने की सलाह दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात को लोग काफी गंभीरता से भी ले रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उपचुनाव का रिजल्ट प्रशांत किशोर के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि ये काफी दिलचस्प होगा कि आखिर जीत होगी किसकी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।